दोस्तों, क्या आपको पता है कि डीपी चार्ज के रूप में सीडीएसएल पुरुषों से महिलाओं की अपेक्षा अधिक चार्ज लेता है। अगर आपको पता है तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से भी ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों, पहुंच गए अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। तो जो डीमैट अकाउंट होता है वो सिंगल और ज्वाइंट भी होता है। तो ज्वाइंट में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो प्राइमरी अकाउंट जो होल्डर होगा, अगर प्राइमरी अकाउंट होल्डर फीमेल है तो उस हिसाब से चार्ज लगेंगे, और प्राइमरी अकाउंट होल्डर अगर मेल है तो उस हिसाब से चार्ज लगेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है मेल प्राइमरी होल्डर। तो यहाँ पर चार्जेस कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर 30 रुपीज आपको ये डीपी चार्ज दिख रहे हैं, जिसमें से कि 9 रुपया 50 पैसे जीरोधा और 3 रुपया 50 पैसे जो चार्जेस है वो कौन ले रहा है, सीडीएसएल चार्ज ले रहा है। और इसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है। किस केस में, अगर मेल है। अब अगर फीमेल है और फीमेल प्राइमरी होल्डर है, तब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अमाउंट कम हो गया है। अब 12 रुपया 75 पैसा ही यहाँ पर हमें चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें कि जीरोधा अपना 9 रुपया 50 पैसा लेगा ही। उसके बाद में सीडीएसएल जो कि मेल के केस में 3 रुपया 50 पैसे ले रहा था, फीमेल के केस में 3 रुपया 25 पैसे चार्ज लेगा, और इस अमाउंट के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, और म्यूचुअल फंड में नो चार्जेस एट जीरोधा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि डीपी चार्जेस किस तरीके से लगते हैं। एक स्टॉक को बेचने पे लगता है, या मल्टीपल स्टॉक को बेचने पे लगता है, या एक ही स्टॉक को बार बार बेचते हैं तब लगता है। तो यहाँ पर आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पहला केस इन्होंने लिया है। ठीक है। और यहाँ पर कौन है, मेल है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 10 बजे उसने किसी कंपनी का 50 शेयर क्या कर दिया, सेल कर दिया। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिया है रिलायंस का। ठीक है। उसके बाद सेम डे को ही 2 बजे उन्होंने फिर से 50 शेयर बेच दिए इसी कंपनी के, यानी कि रिलायंस का ही। तो यहाँ पर डीपी चार्ज देखिए किस तरीके से लगा है, 13 रुपया प्लस 18% जीएसटी। तो टोटल पैसा हो गया 15 रुपया 34 पैसा। ये जो अमाउंट मैंने आपको दिखाया, ये ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग होते हैं। आपको ग्रो में अलग देखने को मिलेगा, एंजल वन में अलग, आपको अप स्टॉक में अलग। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि आपका जो ब्रोकर है आपसे डीपी चार्ज के रूप में कितना लेता है। अब दूसरा केस देखिए, तो डिफरेंट स्टॉक सोल्ड। तो यहाँ पर भी जो अकाउंट होल्डर है वो मेल है, लेकिन सेम डे को वो अलग अलग स्टॉक को बेचता है। तो 10 बजे उसने 50 स्टॉक बेच दिए रिलायंस के, और 2 बजे 10 स्टॉक्स बेच दिए इन्फोसिस के। तो यहाँ पर एक इन्फोसिस हो गया, एक रिलायंस हो गया। तब डीपी चार्ज कैसे लगा, 13 रुपया लगता था, तो 13 दूनी 26। तो यहाँ पर हो गया 26 रुपया प्लस 18% जीएसटी। और यहाँ पर इन्होंने देखिए ब्रैकेट में बताया भी है कि ₹13 फॉर ईच स्टॉक। तो टोटल जो अमाउंट हो गया वो हो गया 30 रुपया 68 पैसा। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब फीमेल का जो केस है उसमें देख लीजिए, अगर यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर फीमेल है तब, तो अगर सेम डे को वो एक ही स्टॉक को 2-3 बार बेचती है, तो यहाँ पर 10 बजे 50 शेयर बेचे, 2 बजे 50 शेयर बेचे, तो डीपी चार्ज कितना पड़ा यहाँ पर, 12 रुपया 75 पैसे। और मेल के केस में कितना था, 13 रुपया था। तो इस पे 18% का जीएसटी लग के 15 रुपया 5 पैसे हो गया। ठीक है। और ऊपर की केस में अगर आप देखेंगे तो ये था 15 रुपया 34 पैसा था। ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर जो कि फीमेल है, उसने क्या किया, सेम डे को ही, यानी कि 10 बजे 50 स्टॉक बेच दिए टीसीएस के, 11 बजे 50 स्टॉक बेच दिए बीएससी के। तो डीपी चार्ज कैसे लगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे लगा है, ये 25 रुपया 50 पैसे। वहां कितना लगा था, 26 रुपए। यहाँ पे भी 50 पैसे कम हो गए, यानी कि 25 पैसे हर एक स्क्रिप्ट पर। तो 25 रुपया 50 पैसे पर 18% जीएसटी। और यहाँ पर भी देखिए 12 रुपया 75 पैसा फॉर ईच स्टॉक। तो यहाँ पर भी टोटल अमाउंट हो गया 30 रुपया 9 पैसे का। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो इस केस में 30 रुपया 68 पैसा था। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, जिसके माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि सीडीएसएल पुरुषों से महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा चार्ज लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।